हेलो गाइस, मैं मनीष गोयल सर. वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स. 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है. एंड इन आईसीएसई, अगर हम आईसीएसई की बात करें दैट दिस इज ए टॉपिक ऑफ 10th स्टैंडर्ड. तो आज हम मैट्रिक्स के बेसिक के बारे में बात करेंगे. एंड ये प्लूरल फॉर्म है. अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो मैट्रिक्स बोलेंगे. एंड व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैनी टाइप्स, यस, सो मैनी मैट्रिक्सेस, देन वी विल कॉल इट मैट्रिसेस. तो मैट्रिक्स है क्या, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं. सिंपल डेली लाइफ में इसके बहुत सारे यूजेस हैं. अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें तो अगर हम आपके रिपोर्ट कार्ड की बात करें, रिपोर्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट कार्ड को जो बनाने का जो प्रोसीजर है या मेथड है वो ये है आपका. यहां आपके सब्जेक्ट लिखे होते हैं. यहां आपके सब्जेक्ट लिखे होते हैं. सपोज करो इट इज हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, राइट. इस तरीके से यहां आपके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं. और यहाँ लिखे रहते हैं आपके मार्क्स ऑब्टेंड, कि आपके हिंदी में कितने मार्क्स आए. कि सपोज करो आपके हिंदी में 80 मार्क्स हैं. ये आपके टर्म हो गए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म. ये आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड हो गया. तो ये डेली लाइफ में आप लोग इस चीज़ को देखते हैं. डेली लाइफ में आपने देखा होगा सारी चीज़ों को कि किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन दी फॉर्म ऑफ, आपको ये दिख रहा है कि ये आपकी एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम. तो ये रिप्रेजेंटेशन है आपकी. मैट्रिक्स इज नथिंग एल्स, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, और वो किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहां जो इस तरीके से आपको ये लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन. इन हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने क्या बोला, रोज. और ये आपको जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, इन वर्टिकल लाइन को हमने क्या बोला, कॉलम. राइट. तो ये आपका जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को ही हम लेटर ऑन मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे. रिप्रेजेंटेशन की बात मैं अभी आपसे करता हूं. ये मैंने आपको बताया डेली लाइफ में हमारे यूजेस क्या क्या हैं. इसके अलावा हम और भी कई सारे एग्जांपल लेते हैं. जैसे हम बात करें अटेंडेंस की, बात कर ले बच्चों की, तो अटेंडेंस में क्या हुआ कि किसी भी क्लास का है अटेंडेंस रजिस्टर. यहां मैंने बच्चों के नाम लिख दिए, A, B, C, D, E, F. यहां इस तरीके से आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट. और ये आपके कॉलम्स बने हुए हैं. यहां आपका किसी भी पर्टिकुलर मंथ की बात कर रहे हैं. अगर हम नवंबर की बात कर लें तो ये फर्स्ट, ये आपका 1 नवंबर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया. और यहाँ पे आप जब अटेंडेंस की बात चल रही है तो पता लगा, जैसे हमारी यहाँ पे डेट आज कितनी है, कि अगर हम 10 की बात करें कि आज 10 नवंबर 2020 है, तो आज A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है, C प्रेजेंट है और D एब्सेंट है. तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है, उसी को हम एक नई फॉर्म में पढ़ रहे हैं. और उस फॉर्म को हमने नाम क्या दे दिया, मैट्रिक्स, राइट. तो अब है क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं. इट इज बेसिकली अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. फिलहाल अगर मैं बात करूं सिंपल वे में, तो आईसीएसई के बच्चों की अगर बात की जाए तो वहां छोटा सा टॉपिक हुआ नंबर्स की. अगर हम बात कर रहे हैं, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट कि ये नंबर्स यहां पे कुछ भी हो सकता है. इट मे बी एनी फंक्शन, इट मे बी एनी फंक्शन. यहां अगर बात करें तो फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, अलजेब्रिक फंक्शंस है, मॉडुलस फंक्शन है, वो कुछ भी हो सकता है. फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम. अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम. देखिए कैसे. सपोज करिए मैंने यहां लिखा 1, 2, 3, और ये हो गया आपका -1, 4, 5. ये अरेंजमेंट कर दिया मैंने नंबर का. है वही चीज है, ये वर्टिकल लाइन और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन.
लेकिन हमें यहाँ पे जब हम मैट्रिक्स के अरेंजमेंट की बात करेंगे तो इन लाइन को शो नहीं करना है, राइट। ये नंबर आपने लिखे और इन नंबर को लिखने के बाद आपने इनको एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या हम इसे कह सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से आपने इनको अरेंज कर दिया। तो ये जो फॉर्मेट आपके पास लिखा हुआ है इसी फॉर्मेट को हम मैट्रिक्स बोलेंगे। देन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in rows and column, right, and enclosed by or rectangular braces, then this form will be known as matrix, and generally matrix will be represented by capital letter, right। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स का एग्जांपल है और मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास रो हैं। तो आपको इसमें दो रो दिखाई दे रही है, रो 1 रो 2, और ये आपके पास इसमें कॉलम है। दिस इज कॉलम 1, दिस वन इज कॉलम 2, दिस वन इज कॉलम 3। तो आपको यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम एक मैट्रिक्स लिखी हुई है और इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि ये 2 रो हैं तो 2 रोज एंड कितने कॉलम है 3। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर जो है वो आपका 2/3 होगा। तो इस चीज को ध्यान से समझ लें कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स इज नथिंग एल्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। लेटर हम नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल ये लिया और यहां लिख दिया मैंने sin x cos x, यहां a, ये हो गया आपका b c d, राइट। तो इसको अगर हम बोले तो ये भी एक मैट्रिक्स एग्जांपल है। इसमें रो कितनी है आपकी 2 ही रो हैं और कॉलम कितने हैं 3 हैं। अगर मैंने इसमें एलिमेंट को और बढ़ाया, सपोज करिए 1 2 3, तो यहाँ आपको ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसमें आपके 3 रो और 3 कॉलम हैं। तो ऑर्डर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 3/3, राइट। तो जनरली किसी भी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो मैं वापस से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, तो उसको इस टाइप के ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहां ये आपकी रोज होंगी और ये आपके कॉलम होंगे एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोज एंड कॉलम विल बी शोन बाय m/n, where m will represent the number of rows and n will represent the number of column, right। अब जरूरी नहीं है कि ब्रैसेस यही लगे हो सकता है कि वहां ब्रैसेस आपके इस तरीके से यूज कर दिए जाएं। कुछ नहीं है, ब्रैसेस केवल एक अरेंजमेंट को शो करने का तरीका है, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं है। बाकी इन ब्रैकेट्स का एज सच कोई इतना मीनिंग नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी वो आपसे मैट्रिक्स की बात करेगा तो उस मैट्रिक्स में आप जो नंबर लिखने के बाद उनको एनक्लोज करोगे वो ब्रैकेट या तो आपका इस फॉर्म में होना चाहिए या आपका इस फॉर्म में होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा मैट्रिक्स है क्या चीज, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई दिए, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये जो पोजीशन है, अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए इन नंबर्स की पोजीशन। यहां हम ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स के क्या है, एलिमेंट। ये एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। लेकिन ये तीनों एलिमेंट लिखे कहां पर है, तो ये एलिमेंट आपके फर्स्ट रो में लिखे हुए हैं, ये सेकेंड रो में लिखे हुए हैं, ये थर्ड रो में लिखे हुए हैं। अगर हम कॉलम की बात करें तो ये आपके एलिमेंट किस कॉलम में, तो दीज एलिमेंट्स आर इन थर्ड कॉलम। तो अब बात आ रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या, कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स 2/2 की है, यानी कि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इट मींस जो पहला एलिमेंट होगा उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई 1 1। इसका मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट, फिर 1 2, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, फिर यहां लिखा मैंने A21 दूसरी रो का पहला एलिमेंट, और यहां लिखा A22 तो दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। ये मैं इसको रो से रीड कर रहा था।
अगर मैं इसको कॉलम से रीड करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, कॉलम 1 का पहला एलिमेंट, कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट, कॉलम 2 का पहला एलिमेंट, कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल ले लूं, सपोज करिए कि ये A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 और A24। तो आपको दिख रहा है इसमें रो कितनी है, 1 2, तो ये रोज आर 2 एंड कॉलम्स 1 2 3 4, तो कॉलम कितने हैं 2/4। तो ये आपकी 2/4 की एक मैट्रिक्स है और ये मैंने इसकी पोजीशन बता दी है। इफ समबडी आस्क यू व्हाट डज A22 रिप्रेजेंट, कि A22 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A22 रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट की पोजीशन और ये बता रहा है कि ये एलिमेंट सेकेंड रो में सेकेंड नंबर पर है, राइट, या फिर ये एलिमेंट सेकेंड कॉलम में सेकेंड नंबर पर है, राइट। तो ये किसी भी एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझ, इसको समझने के बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या है, और उससे पहले हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर हम पोजीशन की बात करें, if we are going to discuss about the position of elements, तो जनरली किसी भी मैट्रिक्स की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो IJ से होगी, एंड M, N ये इसका ऑर्डर हो गया। M will represent number of rows and N will represent number of column, और IJ का मतलब ये है कि रो में किस पोजीशन पे है। तो I का मतलब सपोज करो उसने लिख दिया 2,1, तो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट। अगर उसने लिख दिया 3,4, तो थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट। इट मींस I विल बी रिप्रेजेंटेड, I किसको रिप्रेजेंट करेगा, रोज में, ये पोजीशन की बात कर रहे हैं, और J किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका कॉलम, राइट। तो I इज अ पोजीशन ऑफ रोज एंड J इज अ पोजीशन ऑफ कॉलम, राइट। अब मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको कि आपको मैट्रिक्स किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सपोज करिए आपको एक एग्जांपल दिया कि कंस्ट्रक्ट a 3/2 matrix whose elements are given by Aij is equals to I plus 2j। तो मैट्रिक्स आपकी 3/2 की है, इट मींस रोज कितने हैं, 3, मैंने बताया ये M है, और कॉलम कितने हैं, 2। तो आपने सपोज करो इस मैट्रिक्स को A से रिप्रेजेंट किया, और सबसे पहला काम क्या, हमने 3 रोज लिख ली इसमें, तो A11, A12, और कॉलम हमारे 2 ही हैं, राइट। फिर हमारा होगा A21, A22, और फिर हमारा होगा A31, A32। देखिए किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, और 3/2 की वो बात कर रहे हैं। अब आपको पोजीशन का मतलब, उसने कहा A11, इट मींस I कितना है 1, J कितना है 1, तो 2 into 1, तो A11 की वैल्यू कितनी आई 3। फिर हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, A12, तो I कितना है 1 और J कितना है 2, तो 2 into 2, तो ये आपका कितना निकल के आया 5। तो आपको समझ में आ रहा होगा इस तरीके से कि पहला एलिमेंट हमारा कितना है 3, दूसरा एलिमेंट कितना है 5। तो इस तरीके से हम इस I और J में इस एलिमेंट्स की पोजीशन को जब हम रिप्लेस करेंगे तो वी विल गेट द पर्टिकुलर एलिमेंट।
तो ये 1 1 रखने के बाद हमें कितना मिला 3, फिर हमने 1 2 रखा तो कितना मिला 5, अब हमने i की जगह 2 रखा, j की जगह 1 रखा तो आया कितना 4, फिर i की जगह 2 रखा, j की जगह 2 रखा तो आया कितना 6, फिर हमने i की जगह 3 रखा, देखिए ध्यान से ये थर्ड एलिमेंट की बात कर रहा हूं, सॉरी थर्ड रो के पहले एलिमेंट की, तो i की जगह 3 रखा, j की जगह 1 रखा तो 3 और 2 कितना हो गया 5, फिर i की जगह ये रखा 3 रखा, j की जगह 2 रखा तो 4 + 3 कितना हो गया 7, तो ये हमारी एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। चेक करें आप इसको, तो जो पहला एलिमेंट पहले रो के जो एलिमेंट है वो 3 5 है, दूसरी रो के जो एलिमेंट है वो 4 6 है, और तीसरे रो के जो एलिमेंट है वो 5 7 सॉरी 5 7, राइट। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आप लोगों को कि हम किस तरीके से मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, एक एग्जांपल और लीजिए कि आपको एक कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स और जो पोजीशन है एलिमेंट की वो क्या गिवन है 1/2, और ये हो गया 5i माइनस ऑफ 3j, और ये फंक्शन आपका मॉड में है, इनको किसमें बंद किया गया है मॉडुलस फंक्शन, राइट। तो पहला काम हमारा क्या कि हम सबसे पहले एक 2/3 की मैट्रिक्स बना लें। क्लियर है, 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो सबको समझ में आ रहा होगा 1 1 1 2 1 3 3 कॉलम है, ये कॉलम होते हैं, राइट। अब 2 रो हैं तो A21 A22 A23, देखें ध्यान से। नाउ पहला एलिमेंट A11, तो i की जगह 1 रखा तो 5, j की जगह 1 रखा तो 3, बचा कितना 2/2 तो 1 आ गया। फिर हमने a की जगह 1 रखा तो ये 5 आया, j की जगह 2 रखा तो 3 2 6 आया। सभी बच्चों को मालूम है कि मॉड में 5 - 6 -1 आएगा, लेकिन मॉडुलस गिव्स अस पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये कितना एलिमेंट की पोजीशन आई 1/2। अगर मैं थर्ड एलिमेंट की बात करूं A13, तो मैं i की जगह 1 रखूंगा, j की जगह 3 रखूंगा तो 3 3 9, तो 5 - 9 माइनस का 4, लेकिन मॉड से बाहर कितना आएगा 4, तो कितना बचा ये 4/5 - 9 है 4/2, 4/2 का मतलब कितना हुआ 2, राइट। इसी तरीके से आप इन एलिमेंट्स की पोजीशन को निकालें तो A21 कितना आएगा, हमने i की जगह कितना रखा 2 तो ये आया 10, j की जगह कितना रखा 1 तो ये आया 3, तो 10 - 3 कितना हो गया 7/2। A22 की मैं बात करूं तो मैं i की जगह कितना रखूंगा 2, तो 5 2 10 हुआ। उसके बाद j की जगह कितना रखूंगा 2, तो 3 2 6 हुआ, तो 10 - 6 4, तो ये कितना आएगा 2, एंड 2 3 कितना आएगा लास्ट में, तो i की जगह मैंने रखा 2 तो ये हो गया 10, और ये हो गया 3 3 9, तो रिजल्ट कितना आया 1/2। अब मुझे करना क्या है कि मैं इन एलिमेंट्स की जगह पे यहाँ पे ये 1, ये कितना हुआ 1/2, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 7/2, और ये कितना हुआ 2, और ये कितना हुआ आपका 1/2। यहाँ आप वीडियो पॉज करें और देखें ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया आपको। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जबकि आपको aij की फॉर्म दे रखी हो, राइट। तो यहाँ मैट्रिक्स के हमने बारे में बात कर ली है कि रोज क्या है, कॉलम क्या है, ऑर्डर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, और एलिमेंट की जो पोजीशन है वो किससे रिप्रेजेंट होगी। इसको एक्सप्लेन करने के बाद
now we will discuss the types of matrix. Types of matrix. देखिए, नंबर 1 रो मैट्रिक्स. नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे. और इसका ऑर्डर सभी को मालूम है कि रो तो 1 है लेकिन कॉलम 1 2 3 4, तो इट इज द ऑर्डर ऑफ 1/4. रो मैट्रिक्स का मतलब ओनली एंड ओनली एंड ओनली वन रो. एक और एग्जांपल ले लिया, sin x cos x, बस खत्म. तो रो कितनी है 1 लेकिन कॉलम कितने हैं 2, तो ये हो गया आपका 1/2. और एग्जाम्पल क्या हो गया, सॉरी नाम क्या हो गया, रो मैट्रिक्स. सेकेंड की अगर हम बात करें तो दैट इज द कॉलम मैट्रिक्स. नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम हो. देखिए ध्यान से, एक ही कॉलम है लेकिन रो कितनी है 1 2 3, तो ये हो गया 3/1. एक और एग्जांपल लिया 1 2 3 4, कॉलम एक ही है लेकिन रो 1 2 3 4. देखिए सबको समझ में आ रहा होगा. अगर कॉलम एक है तो कॉलम मैट्रिक्स, और अगर रो एक है तो रो मैट्रिक्स. चलिए, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द नल मैट्रिक्स. दैट इज द नल मैट्रिक्स. थर्ड, नल मैट्रिक्स या इसको हम जीरो मैट्रिक्स के नाम से भी जानेंगे. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट क्या हो, 0 0 दे रखे हों, उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे. राइट? तो नल मैट्रिक्स विल बी रिप्रेजेंटेड व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर 0. राइट बच्चों? ऑर्डर सबको मालूम ही होगा. इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर एक ही रो है आपकी 1/2, कॉलम 2 है, इसमें 2 रो एंड 3 कॉलम. तो ये नल मैट्रिक्स खत्म हुई. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं. पूरा वीडियो देखें फुल लास्ट तक और सारे कॉन्सेप्ट को समझें. इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को हाउ टू सॉल्व द मैट्रिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा. फोर्थ मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो वो मैट्रिक्स हो गई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर. 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम. देखिए 3/3. और एग्जांपल ले ले आप, √2 √5 1 2, 2 रो एंड 2 कॉलम. एक और एग्जांपल ले लिया हमने 6. देखिए 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम. इट इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स. तो वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे. सॉरी, उस मैट्रिक्स को हम जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे. राइट? स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आगे चलते हैं हम लोग. अब थोड़ा ध्यान से समझना है, यहां बच्चों को कंफ्यूज होना शुरू होता है. स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जो हमारा अगला नंबर आएगा वो आएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स
सबसे पहली चीज ये कि इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जब ये होगी जब वो स्क्वायर होगी, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या कि जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसमें आपके डायगोनल के एलिमेंट दिए होंगे, राइट, मेन डायगोनल, दिस विल नोन एज अ मेन diagonal and this one is known as a off diagonal, right, this is known as a off diagonal। तो डायगोनल मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होगी जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स दिए होंगे और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो होंगे। एग्जांपल और लिया, -2 0 0 0 -4 0 एंड 0 0 10। देखें ध्यान से, ये जो मेन डायगोनल है इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बाद बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। एंड दिस में बी रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल मैट्रिक्स, पूरा लिख लें, ऐसे लिख लें, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 -5, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं -2 -4 और 10। प्लीज नोट डाउन। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स की। ब्रैकेट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं और चाहें तो आप ये ओपन ब्रैकेट लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। तो पहली मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की, रो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 रो हो। दूसरी मैट्रिक्स की बात की जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स है। तीसरी मैट्रिक्स की मैंने आपसे बात की, तो वो मैट्रिक्स जिसमें आपका सारे एलिमेंट जीरो हों उसको हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। चौथी मैट्रिक्स की मैंने बात की स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। स्क्वायर के बाद मैंने आपसे बात कर ली डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें ध्यान रखने की जरूरत क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी और उसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स दिए होंगे, बाद बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अब हम मूव करते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर तो होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम क्या बोलेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the main diagonal elements are equal, all the main diagonal elements are equal, एक जैसे, राइट। स्केलर मैट्रिक्स क्या, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, एक जैसे। -4 0 0 0 -4 0 एंड 0 0 -4। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया है सभी को कि ये एलिमेंट एक से होने चाहिए। सपोज करिए यहां लिख दिया मैंने C, A + IB 0 0 0 A + IB 0 0 0 A + IB। 11th वाले बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A + IB। तो ये मैट्रिक्स आपकी कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद नंबर आया हमारा 7th, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी कंफर्म। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, राइट। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट एक से होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, that matrix will be known as identity matrix।
एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी जनरली डिनोटेड बाय आई। तो अगर कहीं लिखा हुआ है आई 2/2 तो वो ये होगा, अगर कहीं लिखा हुआ है आई 3/3 तो उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगी। तो यहाँ आप वीडियोस पॉज करें और सारी की सारी चीज़ों को फिर से रिपीट कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अभी इसमें और भी बहुत सारे टाइप्स हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद। अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है और आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है। कई सारी मैट्रिक्स हैं, लेकिन मैंने फिलहाल अभी आपको बेसिक ऑफ ऑल द मैट्रिक्स समझा दिया है, तो इससे पहले आप लोग ठीक से पढ़ लें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। नाम से ही क्लियर है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या हुआ कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, तो वो इक्वल जब भी होंगी, पहली चीज तो ये है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक से होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दिया 2 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स है ए, और एक और एग्जांपल लिख दिया सी 2 3 4 5। तो यहाँ जो एलिमेंट है और यहाँ जो एलिमेंट है एक से हैं, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल एंड ये एलिमेंट इसके इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो अगर दो एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो दोनों की दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। देखिए एक एग्जांपल से देता हूं आपको। एक क्वेश्चन में ये कहा कि x माइनस वाई 2x प्लस z 2x माइनस वाई 3z प्लस w एक मैट्रिक्स, और इन्होंने ये कहा कि ये मैट्रिक्स इक्वल है -1 5 0 13। तो सबको साफ दिख रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो सभी को मालूम है कि ये पहला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो हम क्या लिख लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू -1। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो हम क्या लिख लेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब तीसरे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो 2x प्लस जेड किसके इक्वल है 5 के, और इसी तरीके से इसकी अगर हम बात करें तो ये किसके इक्वल है इसके, तो 3z प्लस w किसके इक्वल है 13 के। और क्वेश्चन में पूछा गया है बताइए कि x y w z की वैल्यूज क्या होंगी। तो सभी को मालूम है कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी 2x, तो मैं इसको यहाँ रिप्लेस करूंगा, तो x माइनस 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। x की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब मैं x की वैल्यू 1 यहाँ रख दूंगा, तो यहाँ मेरे को z की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, और अगर मैं z की वैल्यू 3 यहाँ रख दूंगा तो 3 3 is 9, w की वैल्यू को कितनी मिलेगी 4। तो ये चेक कर ले जरा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 एंड w की वैल्यू 4। तो ये आपका हो गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब आप चाहें तो अपनी बुक से, जो आपके पास बेसिक एक्सरसाइज है 12th क्लास के बच्चे एनसीईआरटी से या आर डी शर्मा से या आर एस अग्रवाल से, और आईसीएसई 10th क्लास के बच्चे चाहें तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस तक का कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई टू और मोर मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट, देन subtraction of matrices, and
थर्ड पॉइंट, डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस. So I request all of you to please to watch this video fully. पूरी वीडियो को देखें, सारे बेसिक को समझें और आज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस करने की कोशिश करें. Then I will explain you about the addition, subtraction and division of matrix, and later on we will complete the entire chapter. जो भी बचे हुए टॉपिक्स आपके रह जाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा. थैंक यू सो मच.